जिसके हिस्से में रात आई है, यकीनन उसके हिस्से में चांद भी आया होगा। दोस्तों, ये शेर मैं आजकल बहुत बुदबुदा रहा हूं। कारण साफ है कि ये जो घनी अंधेरी रात कोरोना का रूप लेकर आई है, लेकिन इसके बाद हमारे हिस्से में चांद भी होगा। आज मैं अपने सभी 23,000 एलुमनी से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं। कारण साफ है, बहुत सारे लोगों से मैं जब बात करता हूं, इतने सारे एलुमनी से आज भी जूम के माध्यम से जुड़ रहा हूं, चाहे वो बेंगलोर में हो, पुणे में हो, दिल्ली में हो, नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, या फिर साउथ अफ्रीका में, दुबई में, सिंगापुर में, यूएस में, बेल्जियम में और भी कई देशों में और कई शहरों में। काफी सारे CHROs और CXOs से मेरी अगाहे बगाहे अक्सर बात होती रहती है। कल ही परसों पढ़ रहा था, मुझे मालूम नहीं ये झूठ है या सच, वर्जिन एयरलाइंस ने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया। बहुत सारे लोगों के ऑफर लेटर्स डिफर हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज शायद उन लोगों को जो 10-10, 15-15, 20-20 सालों से, 5-5 सालों से उनकी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको निकाल दे। जी हां, यह कड़वा सच है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर हम अलग अलग होंगे, बचपन की बहुत सारी कहानियां मुझे याद आती हैं। आज तक अगर हम इस बात को समझ पाते कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने पढ़ा, समझा नहीं। एक कहानी हम सब ने पढ़ी, आपने पढ़ी, मैंने पढ़ी। वो कहानी थी उस सयाद की, उस जाल फेंकने वाले की, जो कबूतरों को जाल फेंककर पकड़ कर ले जाता था। लेकिन आप सोचिए, हर कहानी कोई ना कोई मैसेज देती है। बचपन की सारी कहानियों में कुछ ना कुछ तत्व छुपा हुआ था। आज वो कहानी मेरे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर पटल की तरह आती है और मुझे विश्वास है कि वो कहानी आप लोगों तक जब पहुंचेगी तो आप लोग समझेंगे कि इस कहानी का कितना बड़ा महत्व आज है। एक कबूतर फंसता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम सब एकजुट होकर अपने पंखों को फड़फड़ाएं, अपनी एक छोटी सी कोशिश करें, तो शायद हम में से कोई भी उस जाल में ना फंसे और हम सब लोग एक साथ उस जाल को लेकर उड़ जाएं और आजाद हो जाएं। दोस्तों, ये किस्से कहानियां मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज जब मैंने काफी सारे एलुमनी से बात की तो बहुत दुख हुआ मुझे। मैं विश्वास मानिए रो पड़ूंगा जब मुझे यह पता चला कि बहुत सारे लोगों की नौकरियों पर आन पड़ी है। बहुत सारे मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन घबरा रहे हैं। भविष्य का क्या होगा ये तो अभी बिल्कुल भी नहीं मालूम, लेकिन प्रेजेंट में भी सिचुएशन बहुत खराब हो गई है या होने वाली है। मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को डराना या डिमोटिवेट करना, लेकिन हां, अगर हम सच को जानकर भी आंख बंद करेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे। मेरा मानना आप सब लोगों से अपील के माध्यम से यह है कहना कि हम 23,000 एलुमनी हैं और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। GLA के 23,000 एलुमनी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और जिसका इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा समूह हो, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आज से कुछ दिन पहले मैंने वॉइस नोट के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी। आज मैं अपने इस वीडियो नोट के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी आप सब लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो परिवार इतना सशक्त, इतना ताकतवर, इतना मजबूत हो, अगर उसके कुछ बच्चे परेशान हो तो यह अनर्थ होगा। इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती मेरे और आपके लिए कि हम 23,000, 27,000 एलुमनी का परिवार, उसमें अगर 1,000-2,000 बच्चों की नौकरी जाती है और हम आगे हाथ बढ़ाकर उनको नहीं समेटते हैं, उनकी सहायता नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते, तो यह दुर्भाग्य होगा GLA परिवार का। जैसा मैंने अपने पिछले वॉइस नोट में कहा था, मैं फिर से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं अंशी, अमित अग्रवाल जी, ये लोग लगे हुए हैं उस टेम्पलेट को बनाने के लिए, जो मैं आप लोगों तक अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पहुंचा दूंगा, मैसेज के माध्यम से और भी कई तरीके से। मेरी एक ही गुजारिश है आप सभी बच्चों से, वो गुजारिश ये है कि अपना रजिस्ट्रेशन GLA मैनेजमेंट के टेम्पलेट पर कराएं, जो लिंक अभी आपसे 1, 2, 3 दिन के अंदर शेयर हो जाएगा। बहुत अच्छा टेम्पलेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो टेम्पलेट कुछ इस तरह होगा कि जिन लोगों की नौकरियां नहीं हैं, वो एक तरफ अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और वहीं दूसरी तरफ इतनी आसानियत हम लोग कर देंगे कि एक बच्चा जो चाहता है अपने एलुमनी, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो या उसका दोस्त हो,
उसकी हेल्प करने के लिए वो सिर्फ डालेगा साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के जितने बच्चे होंगे जिनको जरूरत होगी नौकरी की वो ऊपर आ जाएंगे। फिर वो डालेगा ऑयल एंड गैस, उतने उनमें से और कुछ बच्चे आ जाएंगे। फिर वो डालेगा 5 साल का एक्सपीरियंस, उसमें से और रेज्यूमे छट जाएंगे। हम पूरी तरीके से आपको एक बहुत शानदार टेम्पलेट बनाकर देंगे। मुद्दा टेम्पलेट का नहीं है, टेम्पलेट तो 2 दिन में 3 दिन में बन जाएगा। मुद्दा है एकजुटता का, मुद्दा है एक दूसरे की तरफ देखने का। आज वो समय आ गया है दोस्तों, बच्चों, भाई और बहनों, जहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। जी हां दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस समय मुझको आप लोगों की और आप लोगों को आपस में आप लोगों की बेहद जरूरत है। इस समय अगर हम चूक गए तो हम लोगों का मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी होगा, व्यथित होगा। आप सोचिए, अगर 23,000 एलुमनी का परिवार, जीएलए परिवार, उसमें अगर 1,000-2,000 बच्चों की सहायता करनी हो तो हम में से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे वॉइस नोट के बाद आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के अच्छे शब्दों से मैं बहुत डिलाइटेड हुआ। मैं इतना खुश हुआ कि उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप लोगों का जो एकदम से सपोर्ट मिला मेरे उस आइडिया को, मैं विश्वास मानिए इतना खुश हुआ। इतने बड़े परिवार के साथ, इतने बड़े समूह के साथ होने का ये एक विशेष फायदा है। अपनी बात को खत्म बस इसी तरह करूंगा दोस्तों कि आज इस महाभयंकर बीमारी से, इस महाभयंकर संकट से जो हम लोग जूझ रहे हैं, उससे भी बड़ा संकट इस संकट के बाद या इस संकट के साथ चल पड़ा है या आएगा। आज हर देश में और भारत के हर प्रदेश में, हर शहर में हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं, हर कंपनी में हमारे छात्र हैं। इस वक्त अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि हम जात पात, बैच, ब्रांच कुछ ना देखें, हम सिर्फ ये देखें कि वो कितनी शानदार बात कही है किसी ने कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। मैं आप लोगों से इस आह्वान के साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग सब जीएलए परिवार पहले हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, सिर्फ परिवार है। और हम दोनों को, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करना हमारी प्राथमिकता है। आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि जिसकी जहां मदद हो सके वहां कीजिएगा। इसी में हम सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।